कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज हम जो है लेके आ गए हैं आपको जो क्लास 12 का जो बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, बोर्ड एग्जाम आ रहा है कि 3 तारीख को एग्जाम आ रहा है, तो उसमें हम क्या क्या अपना बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे हम क्वेश्चंस को, कैसे हमको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और हमको कौन कौन से टॉपिक्स को देखना है, कौन कौन से टॉपिक्स को नहीं देखना है। बेटा पूरी रिसर्च करी है, तो हमको पता लगा है कि बच्चों के लिए वीडियो बनाई जाए और बच्चों को बताया जाए कि बच्चे किस को पढ़ के जाना और आप जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। बेटा कहते हैं ना कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करिए अपने पूरे साल, तो पेपर कैसा भी आओ, कैसा भी आएगा, आप सब कर सकते हो। तो कोई भी पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, और हम आपको आज पूरे टॉपिक्स के बारे में बताएंगे क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। पहले शुरू से चैप्टर से लेंगे और सारे चैप्टर्स को वन बाय वन हम डिटेल से देखने वाले हैं। उसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, कहां से क्वेश्चन फ्रेम होगा, कहां से नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, हम उठाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। बेटा इसके अंदर मैं बात करूं, इस चैप्टर के अंदर हमको लर्न करना है, क्या हमको इसके अंदर देखना है, कहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके अंदर मैं बात करता हूं, तो इसमें पहला बेटा इसमें हमको इसमें क्या याद रखना है। आपने देखा होगा कि इसमें होता है माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है ना। ये जो होता है इसको आपको याद रखना है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और बेटा मेगास्पोरोजेनेसिस। इसके अंदर क्या करना, इसके अंदर बेटा आपको एंथर पढ़ना है। एंथर क्या होता है, इसके अंदर आपको पोलिन ग्रेन याद रखना है। पोलिन ग्रेन क्या होता है बेटा, एक यहां से क्वेश्चन आता है, पोलिन ग्रेन क्या होता है और एंथर क्या होता है, ये आपको याद रखना है। और अगर मैं बात करूं इसके अंदर और टॉपिक्स की बात करते हैं, तो इसमें बेटा आपको याद रखना है पोलिनेशन। पोलिनेशन से क्वेश्चन हर साल बनता है और इससे बनता भी है। इसके अंदर आपको 3 तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। एक होता है इसके अंदर बेटा ऑटोगेमी। ऑटोगेमी क्या होता है, इसमें एक आपको देखना है जीनोगेमी क्या होता है, जीनोगेमी क्या होता है, और एक आपको देखना है इसके अंदर जिटेनोगेमी क्या होता है, जिटेनोगेमी क्या होता है। तो बेटा ये आपको अच्छे से इसके अंदर देखना है कि ऑटोगेमी क्या होता है, जीनोगेमी क्या होता है और जिटेनोगेमी क्या होता है। और अगर मैं बात करूं इसके बाद आपको क्या लर्न करना है, इसके बाद बेटा आपको लर्न करना है इसके अंदर एक टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन से भी क्वेश्चन आ जाता है। और इसके अंदर आपको एक चीज और याद रखना है, ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल लिख सकते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल की स्ट्रक्चर यहां से बेटा क्वेश्चन बनता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है। इनको अच्छे से इस चैप्टर में लर्न करना है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर सब टॉपिक्स में आपको होते हैं। तो बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अगर मैं इसकी बात करूं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसके अंदर बेटा ये वेटेज वाला चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सबसे ज्यादा इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है और बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है और चैप्टर बहुत आसान भी है। इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो बेटा इसके अंदर जो टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और होता है बेटा इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और होता है इसके अंदर गैमेटोजेनेसिस। और बेटा इसके अंदर मैं बात करूं गैमेटोजेनेसिस भी होता है। इसके अंदर आपको और भी जो होता है हमारा वो होता है इसके अंदर पार्चुरेशन। उसके बाद बेटा इसके अंदर लैक्टेशन, इसमें वो होता है फर्टिलाइजेशन। अब आपको इसके अंदर क्या क्या है, अगर मैं
बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर इसमें बना तो आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का काम करता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जिसमें हम बोलते हैं लेडी सेल्स होती है, सर्कुलरी सेल्स होती है, सर्कुलरी सेल्स नरिशमेंट करती है और लेडी सेल्स एंड्रोजन सीक्रेट करती है। यहां से हर साल क्वेश्चन आता है, इस बार भी आ सकता है, तो ये आपको याद रखना है बेटा। इसके बाद आपको एक और इसमें आ रहा है स्क्रोटम। स्क्रोटम जो होता है ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होती है, यहां पर टेस्टिस स्ट्रक्चर होती है, ये अच्छे से याद रखना है। स्क्रोटम होगा सेमिनिफेरस, और सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्पर्म की स्ट्रक्चर आपको इसके अंदर लर्न करनी है, ये इससे क्वेश्चन बन सकता है और इससे 100% बनेगा। और बात करो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपको क्या रखना है, इसमें आपको याद रखना है कि फैलोपियन ट्यूब क्या होता है। फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब से क्वेश्चन आता है। फैलोपियन ट्यूब इसके अंदर याद रखना है, और बेटा इसके अंदर आपको याद रखना है यूट्रस क्या होता है। इस यूट्रस से भी क्वेश्चन, इन दोनों से क्वेश्चन 100% ये अच्छे से याद रखना है। और इसमें एक बात है मेमोरी ग्लैंड्स, ये बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, मेमोरी ग्लैंड्स, ये आपको अच्छे से कवर करना है मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में, मेमोरी ग्लैंड्स क्या होता है। और अगर बात करो गैमेटोजेनेसिस, यस ये दो तरीके होता है, मेल के अंदर होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल के अंदर होता है oogenesis। अगर बात करें oogenesis तो आपको स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis इन दोनों के बारे में भी आपको एक बार देख लेना है कि oogenesis का फॉर्मेशन कौन-कौन से डिवीजन होते हैं, कौन-कौन सी फेजेस होते हैं, और oogenesis में कौन सा होता है। अब बेटा रियली वेरी इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजेशन अच्छे से याद रखना है। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट करना है, इसमें आपको ये सारे टॉपिक्स के बारे में देख लेना है। ओके, अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर मैं बात करूं बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर्स के अंदर आपको क्या रखना है याद, बेटा इसमें एक क्वेश्चन फेवरेट बनता है एम्नियोसेंटेसिस। एम्नियोसेंटेसिस, ये एम्नियोसेंटेसिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद में इसके अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ये बहुत अच्छे से रखना है। और इसमें जो टॉपिक्स होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में टॉपिक्स होता है, इसमें एमटीपी होता है, एमटीपी क्या होता है, एसटीडी क्या होता है, और इसके अंदर एक टॉपिक और आता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ये बहुत फेवरेट टॉपिक है बेटा। इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर एम्नियोसेंटेसिस क्या होता है अच्छे से करना। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर कई मेथड्स होते हैं, इसके अंदर एक होता है नेचुरल मेथड, एक होता है इसके अंदर केमिकल मेथड, और एक होता है इसके अंदर हार्मोनल मेथड, और बेटा इसके अंदर एक और होता है हमारा IUDs, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, एक और होता है वेरिएंट मेथड। बेटा इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको ये वाला नेचुरल मेथड अच्छे से रिवीजन करना और आईयूडी अच्छे से रिवीजन करना, क्योंकि चार इससे बहुत ज्यादा है। आईयूडी क्या है, नेचुरल मेथड के अंदर लैक्टेशनल एमिनोरिया पीरियोडिक एपिस्टेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और बात करते हैं एमटीपी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमटीपी के बारे में कुछ हल्का सा देख के जाना एमटीपी क्या होता है। उसके बाद बेटा ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके इस बात को मतलब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से हर साल क्वेश्चन आता है, और इस बात को यहां से क्या क्वेश्चन आता है, यहां से बेटा आपसे पूछ सकता है जेडआईएफटी क्या होता है, बेटा इससे पूछ सकता है आपसे जीआईएफटी क्या होता है, आपसे पूछ सकता है आईसीएसआई क्या होता है, आपसे पूछ सकते हैं बेटे आईयूटी क्या होता है, आपसे पूछ सकते हैं इसमें एआई क्या होता है। ये सारी फुल फॉर्म्स, इस सारे बारे में आपको पता होना चाहिए, और ये आपका थर्ड टॉपिक है आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बेटा मैं बात करूं नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जेनेटिक्स की बात करते हैं। तो जेनेटिक्स के अंदर हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, एंड वेरिएशन। बेटा इसके अंदर मैं बात करूं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड फॉर बोर्ड
ये बोर्ड के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें अगर बात करो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है बेटा, इसमें बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में। तो इसमें क्या होता है, इसके अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो इसमें बेटा आपको याद रखना है, इसकी अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे हाईएस्ट प्रेडिक्ट होता है इसका, बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट होता है। इसके अंदर आपसे पूछने को मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, इसके अंदर ये सब पूछा जाता है। तो अगर मैं बात करूं इसमें, आपको इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको इसमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में आपको इससे पूछ लिया मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और उसके बाद बेटा आपको इसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये इसके अंदर टॉपिक्स होते हैं। और इसके अंदर टॉपिक्स होते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है इसके अंदर। इसके अंदर होता है कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस क्या होता है, कोडोमिनेंस से पूछ लेते हैं बेटा। और इसके अंदर आपको बेटा एक चीज और याद रखना, टेस्ट क्लोज, ये आपके सिलेबस में दिया गया है टेस्ट क्लोज। और इसके अंदर आपको क्या रखना है, मोनो हाइब्रिड क्लोज, डाई हाइब्रिड क्लोज। डाई हाइब्रिड क्लोज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके आपको क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, इससे क्वेश्चन पूछते हैं। और जो चेकर बोर्ड होता है डाई हाइब्रिड क्लोज का बेटा सिस्टम में जो चेकर बोर्ड बनता है वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको इसके बारे में आपको पता होना चाहिए डाई हाइब्रिड क्लोज के बारे में, ठीक है बेटा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर मैं बात करूं इसके अंदर टॉपिक्स की बात करते हैं, टेस्ट क्लोज हो गया, टेस्ट क्लोज पूछ लेंगे, टेस्ट क्लोज क्या होता है, टेस्ट क्लोज अच्छे से आपको लर्न करना बेटा। उसके बाद में आपको इसमें बताऊंगा टॉपिक्स के बारे में, कोडोमिनेंस से क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद बेटा मल्टीपल अलीन जो होता है ये भी बहुत फेवरेट टॉपिक होता है बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके बाद बेटा इसमें जो टॉपिक होता है वो होता है हमारा म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन एक टॉपिक और होता है बेटा लिंकेज। मैं पहले टॉपिक देता हूं बेटा, इसके बाद फिर बात करते हैं लिंकेज। और उसके बाद लिंकेज के बाद हमारे इसमें होता है सेक्स डिटरमिनेशन, सेक्स डिटरमिनेशन, सेक्स डिटरमिनेशन की बात करते हैं। उसके बाद बेटा इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस। अब बेटा उसके बाद इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आपको तीनों डिसऑर्डर आपको याद रखने हैं। पहला लेना डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम से क्वेश्चन आते ही है डाउन सिंड्रोम। सेकंड बेटा आपको टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। उसके बाद बेटा आपको याद रखना है क्लेनीफिल्टर सिंड्रोम, क्लेनीफिल्टर सिंड्रोम, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ओके बेटा, ये जो फेवरेट टॉपिक है स्टार पॉइंट लगा कितने स्टार, 4 स्टार, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से तो बेटा हर बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनीफिल्टर सिंड्रोम। अब इसमें से आपको क्या याद रखना है, आपको इसके अंदर बेटा जो हमारा ये है ये वाला जो सेक्स डिटरमिनेशन ये बहुत अच्छे से तैयार करें, और डाई हाइब्रिड क्लोज बहुत अच्छे से तैयार करें। उसके बाद बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये बहुत अच्छे से तैयार करना, और उसमें आपको मल्टीपल एलिस, तो जितने भी मैंने स्टार पॉइंट इस बार में लगाया है तो इनको अच्छे से आप तैयार कर लेना, क्योंकि बेटा क्वेश्चन में से बनेगा ही बनेगा। ये आपका चैप्टर आपको याद रखना है कि हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और अगर बात करूं नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इसके अंदर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अगर मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात करूंगा, इसके अंदर आपको क्या आपको लर्न करना है, क्या आपको कैसे करना है, तो इस चैप्टर की तरफ बात करूंगा। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पहला पॉइंट आपको ये जो है ना ये वेटेज का चैप्टर है, इसमें सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में आप पूछ लेंगे कि डीएनए की स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, डीएनए के अंदर कौन-कौन से बेसिस होते हैं, प्रोटीन कितना होता है, पैरामिड, ये सब कुछ पूछेंगे बेटा। और इसके बाद आपको इसमें से पूछ सकते हैं न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में इसका क्वेश्चन बनता है, ये होता है, ये क्या होता है, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोसोम जो डायग्राम होता है होता है ये सब कुछ इससे आता है, और न्यूक्लियोसोम आपको इंपॉर्टेंट है पूछना बेटा। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको येलो से लिख रहा हूं,
डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डीएनए रेप्लिकेशन। इसके अंदर आपको बेटा सेमी कंजर्वेटिव मेथड, सेमी कंजर्वेटिव जो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव मेथड जो होगा डीएनए रेप्लिकेशन का, वो आपको अच्छे से इसके अंदर लर्न करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होगा इसका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसकी बात करो टेक्स्ट में बात कर सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, तो इसमें आपको बेटा और जो है ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है बेटा। इसके अंदर आपको ये ट्रांसक्रिप्शन और बेटा इसके अंदर ट्रांसलेशन और इसके अंदर आपको याद रखना है बेटा जेनेटिक कोड और उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंट, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या ज्यादा याद रखना है, जेनेटिक कोड बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करता ही बनता है। उसके बाद बेटा इसमें आपको डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव मेथड अच्छे से याद रखना है और आपको डीएनए की स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से याद रखना है। तो आपको इनके बाद के टॉपिक्स को आपको देखते हुए जाना है, थोड़ा सा पढ़ते रहना, बट यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होने की 100% संभावना है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। और अगर बात करूँ अभी हमने कौन-कौन से देखा, हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट देगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन देगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ देगा, और हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन देगा, और हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस देगा। बेटा अगर मैं बात करूँ तो इनको अच्छे से बहुत अच्छे से आप अपना बेस्ट देना इन चैप्टर के लिए, और ये हमारी फर्स्ट वीडियो यहाँ तक रहेगी, और सेकंड वीडियो के लिए आप कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहना। और आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, पूरा रिसर्च करके आपके लिए ये प्लान करके लाया गया है, और कनेक्ट रहना बेटा। और हम इनकी वीडियो भी बहुत ज्यादा, जैसे कि हमने सब टॉपिक्स बताए, अब सब टॉपिक को हम एक्सप्लेन करने के लिए भी वीडियो लाएंगे बेटा। और आप कनेक्टेड रहना और हाइड्रेटेड रहना बेटा, और डोंट पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है। 3 मार्च को पेपर है, कूल रहिए, स्वस्थ रहिए बेटा। और आपको ये जो भी है को ये मैंने बताया, यहाँ से स्टार्ट करा है, वो सारे के सारे ये बेटा ये बताया, ये ह्यूमन प्रोडक्शन हुआ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हुआ, प्रिंसिपल हुआ, मॉलिक्यूलर हुआ। तो मैंने आज 5 चैप्टर को मैंने आज एक्सप्लेन करके बताया, और कनेक्टेड रहना, जुड़े रहना। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो बेटा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।